जम्मू कश्मीर के सयाहत पे जम्मू कश्मीर के सोशल एक जस्टिस पे हमला हुआ है और यकीन इससे कश्मीर का काफ़ी बड़ा नुकसान है। साउथ कश्मीर के पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले के बाद एक अहम हमला जिसे जम्मू कश्मीर के लिए एक बड़ा हमला करार दिया जा रहा है। और अफसोस की बात यह है कि इस बार दहशतगर्दों ने बाहरी सयाहों को निशाना बनाया है। इल्तिजा मुफ्ती क्या कुछ मीडिया से खिताब करे, सुनाते हैं जी। जिसके लिए शायद हमारे पास भी अल्फाज नहीं, आपके पास भी अल्फाज नहीं। जी बिल्कुल, मेरे पास अल्फाज नहीं है और वाकई आज जो मेरा जो सर है शर्म से झुका हुआ है, क्योंकि सच एक्ट्स ऑफ वायलेंस हैव नो प्लेस इन आवर सोसाइटी। और ऐसे दिन दहाड़े बाइसरन जैसी जगह में होना जहां सीआरपीएफ पर्सोनल ही नहीं, वहां आर्मी के भी लोग हैं, वहां जेके पुलिस के लोग भी पेट्रोलिंग करते हैं, तो ये दिन दहाड़े होना इज एक्सट्रीमली शॉकिंग एंड देयर इज नो प्लेस फॉर सच एक्ट्स ऑफ वायलेंस इन आवर सोसाइटी। और ये उन्हीं पे अटैक नहीं है, ये हमारे कल्चर पे, हमारी कश्मीरियत पे भी अटैक है। वो कश्मीरियत जो हमारे खून में, रग रग में हमारे है। तो इट्स एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट और हम इस एक्ट को कंडेम करते हैं। एंड माई डीपेस्ट कंडोलेंसेज टू द फैमिलीज who've lost their loved ones today। क्योंकि कश्मीर एक ऐसी जगह है जहाँ मेहमान नवाजी या ब्रदरहुड की कोई मिसाल नहीं है। इवन आज का भी 2-3 दिन पहले इंसिडेंट देखेंगे जो रामबन में डिजास्टर हुआ है, इस वक्त भी लोग घरों में टूरिस्ट को जगह दे रहे हैं। दूसरी तरफ से इस तरह का अटैक, हम इनको इंसानियत के दुश्मन ही कहेंगे, इंसान नहीं। बिल्कुल। और आप देखिए आज भी जब यहाँ ये जो बाइसरन में वाकया हुआ, शर्मनाक वाकया, यहाँ पे जो लोग अपना खून देने गए वो कश्मीरी लोग ही हैं। यू हैव कश्मीरी यंग मैन हु आर गोइंग टू डोनेट देयर ब्लड। सो इट्स एक्सट्रीमली कंडेमनेबल। और ऐसे लोग क्यों ये चीज़ें करते हैं, मतलब इट्स जस्ट क्या बोले इंसान। यहाँ 5 लोग आए, उनने अपनी जान गंवाई, वो यहाँ घूमने आए थे, कश्मीर देखने आए थे, उनको क्या पता था कि उनका आखिरी सफर होगा जिंदगी का। किस तरह का इम्पैक्ट पड़ सकता है इन फ्यूचर, क्योंकि इसी रूट से हमारी ट्रेडिशनल सेंचुरीज ओल्ड यात्रा भी हो रही है। मुझे लगता है अभी मीडिया को इसको यात्रा के साथ कनेक्ट नहीं करना चाहिए। आप लोगों को भी थोड़ी सी जिम्मेवारी से रिपोर्टिंग करनी चाहिए, क्योंकि यात्रा तो अभी जुलाई अगस्त में होती है, अभी तो हम अप्रैल में हैं। जब आप ऐसी अननेसेसरी स्पेकुलेशन करेंगे, रिपोर्टिंग करेंगे, इसकी वजह से जो यहाँ बाकी टूरिस्ट भी हैं जो अभी यहाँ है, पहलगाम में ही नहीं पूरे जम्मू कश्मीर में, उनमें आप घबराहट क्रिएट करेंगे, पैनिक क्रिएट करेंगे। खुदा ना खास्ता वो अभी निकलना चाहेंगे। इट्स नॉट गुड कि हम उनको ऐसे महसूस कराएं। वी नीड टू मेक देम फील सेफ, वी नीड टू मेक देम फील सिक्योर, जिसमें मीडिया का भी एक बहुत अहम रोल है। जी। तो साथ साथ में एलजी एडमिनिस्ट्रेशन भी अब जिम्मेदारी है, क्योंकि गवर्नमेंट का अभी तक यही जब भी कोई इंसिडेंट हुआ है क्लेम है कि स्टेटहुड ना होने की वजह से जो होम वगैरह है वो बाहर से ही देखा जा रहा है। मेरी जो हमारे होम मिनिस्टर हैं उनसे यही अपील होगी कि आप जल्द से जल्द एक पैनल, एक इंक्वायरी कॉन्स्टिट्यूट कराएं और हमें पता चले कि ये किसने किया, क्यों किया, उनका क्या मोटिव था। बाइसरन जैसी जगह में इतना बड़ा टेरर अटैक कैसे हुआ कि वो आए, मिलिटेंट्स आए, सीधे जो हमारे टूरिस्ट हैं उनको सिंगल आउट करके मारा है, तो ये कैसे हुआ। तो कहीं ना कहीं जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, जिम्मेवारी लेनी चाहिए और जल्द से जल्द एक इंक्वायरी सेटअप करना चाहिए उन्हें। तो ये क्लेम सही नहीं है कि कश्मीर मिलिटेंसी से फ्री है। आपके मैं थकी हुई हूँ अभी। आपके सवाल में ही आपका जवाब है। अगर नॉर्मलसी होती तो राजौरी, पुंछ जैसी जगह में मिलिटेंसी इरप्ट नहीं होती। अगर जम्मू कश्मीर में नॉर्मलसी होती तो आज बाइसरन जो एक बहुत पॉपुलर टूरिस्ट हॉटस्पॉट है, वहाँ पे दिन दहाड़े टूरिस्ट को ऐसे नहीं मारा होता। तो कहीं ना कहीं हम तो 6 साल से बोलते आ रहे हैं कि कश्मीर में नॉर्मलसी नहीं है। अब जरूरी है कि इतने लोग मरें, वो अपनी जान गंवाएं, फिर जाके जो दिल्ली में लोग बैठे हैं उनको फिर समझ में आएगा। ये बहुत अफसोस की बात है कि अभी भी उनको समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ ग्राउंड सिचुएशन हकीकत क्या है। इंसानियत के दुश्मन के साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं जो यहाँ की एम्प्लॉयमेंट इस सेक्टर से जुड़ी हुई है उस पर भी एक काफ़ी सेटबैक हो सकता है। बिल्कुल। ये जो लोग इतने सारे जो लाखों की तादाद में कश्मीर में हैं जो टूरिज्म पे डिपेंड करते हैं, जिनका सारा जो भी आता है टूरिज्म के हवाले से आता है, आप उनको भी अटैक कर रहे हैं। ये कश्मीरियत पे अटैक है, ये हर एक जम्मू कश्मीर के नागरिक पे अटैक है, ये हम पे अटैक है, ये इन्हीं टूरिस्ट पे अटैक नहीं है। दिस इज ऑल्सो एन असॉल्ट ऑन आवर कल्चरल एथोस ऑफ कश्मीरियत एंड दैट इज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पार्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू। दहशतगर्दों ने सयाहों के ग्रुप पर हमला किया, 2 की मौत हो चुकी है और 10 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हैं। इस वक्त ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। इस वक्त कंडेम करने का टाइम नहीं है, सीधा एक्शन। लेकिन उससे पहले, बातचीत से पहले हम सीधा आपको ग्राउंड पे लिए चलते हैं। जुनेद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जुनेद, स्थिति बताइए।
देखिए अमित, ये दक्षिण कश्मीर अनंतनाग का पहलगाम इलाका है जहाँ पे ये इंसिडेंट जो है यहाँ पे हुए हैं। मगर सबसे बड़ी बात ये वो इलाका है, आप देख सकते हैं ये लंगनबल इलाका है जहाँ तला पड़ाव यही है। यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड जो है यहाँ पे तैनात किया गया है। यहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस, सेंट्रल पुलिस फोर्स और इंडियन आर्मी की टुकड़ियां जो है यहाँ पे लगातार तैनात है। मगर सबसे बड़ी बात यही है कि पर्यटकों पे हमला हुआ है और हमारे जो पर्यटक है वो जख्मी हो गए हैं। वो कहाँ पे जख्मी हो गए हैं? वो पहलगाम के बैजमन इलाके में, वो इलाका है जो पहलगाम से सटा हुआ इलाका है, जंगल वाला इलाका है। वहाँ पे जो है टूरिस्ट जो है वो जख्मी हो गए हैं। उसके बाद लोकल वहाँ पे पहुंच जाते हैं, लोकल इनको इवैक्यूएट करते हैं और हॉस्पिटल तक पहुंचाते हैं। उसके बाद इनको जो है नजदीकी हॉस्पिटल जो है उपचार के लिए जो है उनको लिया जाता है। मगर सबसे बड़ी बात, आप ये चेहरे देख सकते हैं, ये कश्मीर के चेहरे हैं, ये हिंदुस्तान के चेहरे हैं, ये गुजरात के चेहरे हैं। हमारे सब पर्यटक जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पर्यटकों से हम डायरेक्टली बातचीत करेंगे। जी, बिल्कुल। तो किस तरीके से अभी माहौल है सर, पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम सोम भाई है, मैं गुजरात बड़ौदा से आया हूँ। यहाँ पर एकदम शांति है, कोई ऐसा नहीं, हम बहुत बिल्कुल सेफ है। यहाँ पर कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, हमें बिल्कुल सेफ है। हमारे काफी सारे लोगों में आए, गुजरात से आए। इस हमले के बाद लोगों ने कितनी मदद की, खासतौर पे यहाँ के इलाकाई लोगों ने, सयाहों की? देखिए आमिर, हमने लोगों से बात की, हमने गुजरात के लोगों से बात की। उनका यही कहना है कि हम बिल्कुल सेफ हैं, तो हमारे अंदर डर नहीं है। मतलब सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से हमने यहाँ के लोगों से बात की तो लोगों का कहना यही है कि हम बिल्कुल खुश हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार यहाँ पर्यटक आते हैं। मगर सबसे बड़ी बात, दुखद खबर यही है कि इन पे हमला हुआ है, पर्यटकों पे हमला हुआ है। पर्यटक जख्मी हो गए थे, उनको पहले इवैक्यूएट किया उन्होंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। उसके बाद ही यहाँ पे जो है सुरक्षा बलों ने जो है संयुक्त ऑपरेशन जो है उन्होंने लॉन्च किया। संयुक्त ऑपरेशन जो है जम्मू कश्मीर पुलिस, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और इंडियन आर्मी की टुकड़ियां जो है यहाँ पे लगातार पहुंच रही है। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं, थोड़ा सा मैं आपको व्यू दिखाऊं। ये वो जंगल वाला इलाका है, जंगल वाला इलाका, ये कैनोपी जिस तरीके से आप देख सकते हैं, ऊपर की लाइट जो है नीचे नहीं पहुंच सकती है क्योंकि सटा हुआ इलाका है, जंगल जो है जंगल वाला इलाका है और यहाँ पे जो है कोई भी आ सकता है और कोई भी जा सकता है। मगर सबसे बड़ी बात, पहली बार एक घटना जो है कश्मीर घाटी में हुई है। मगर अगर आप वो इलाका देख सकते हैं जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो इलाका है जहाँ पर जो है पुलिस की जो है नाकाबंदी जो है वो वहाँ पे लगी हुई है। वहाँ पर जो जम्मू कश्मीर पुलिस की जो है लोग जो है वहाँ पे लगातार तैनात है। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे माहौल जो है वो बना हुआ है। तो जिस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस, सेंट्रल पुलिस को पहले से ही जॉइंट ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया है और ये जो पहलगाम वाला इलाका है और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे लोग भी आते हैं, टूरिस्ट भी आते हैं। 2019 के बाद हमने देखा कि ऑपरेशन ऑल आउट जो है वो चला गया है। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके की सिचुएशन बनी, हादसे हुए, उसके बाद लोगों का पार्टिसिपेशन क्या रहा, यहाँ पे जो लोग थे, और आर्मी कितनी देर में पहुंचे और उसके बाद कैसे मोर्चा संभाला? देखिए आर्मी को पता चला कि यहाँ पे ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो आर्मी का स्विफ्ट रिएक्शन होता है। जो ही वो स्विफ्ट रिएक्शन होता है तो वहाँ पे आर्मी जो है वो पहुँच जाती है। और इसके बाद ही जम्मू कश्मीर पुलिस, सेंट्रल पुलिस फोर्स और इंडियन आर्मी की टुकड़ियाँ जो है उन्होंने वहाँ पे जो है कोऑर्डिनेट ऑफिस जो है वो चला जा रहा था और हर एक बारिश से जो हर एक चीज की जो तबादली हो रही थी। CCTV जो वो देखे जा रहे थे, किसी कहाँ पे CCTV हो सकते हैं, क्या क्या इनपुट हो सकता है, तो उन सब चीजों को जो है वो खंगाला जा रहा है। मगर मीडिया को जो है यहीं पे रोक दिया गया है क्योंकि मीडिया को जो है अलाउ नहीं किया गया है। और जहाँ पे आप देख सकते हैं एक सिक्योरिटी गार्ड जो पहले से यहाँ पे तैनात किया गया है और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग जो यहाँ पे लगातार तैनात है और पल की जो है जितने भी टूरिस्ट आते हैं या जाते हैं तो इनकी शिनाख्ती कार्ड जो है इनको देखा जाता है, आधार कार्ड देखा जाता है, आइडेंटिटी कार्ड जो है वो देखे जाते हैं। वो इसलिए देखे जाते हैं कि क्या आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत ही जरूरत है। मगर इसके बाद ही ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं तो गृह मंत्री से बात होती है, PM मोदी जो है वो खुद क्लियर कर लेते हैं और यहाँ पे जो है कश्मीरी लोग, कश्मीरियत अभी भी जिंदा है और हमें
हमने कश्मीर लोगों से बात की, उनका यही कहना है कि हम उनको जो अपने घरों में रखते हैं, अपने बेडरूम में रखते हैं, वो इसलिए रखते हैं क्योंकि कश्मीरियत अभी भी जिंदा है, यानी कि हिंदू मुस्लिम सिख भाईचारा अभी भी यहाँ बिल्कुल, ये सारी चीजें अपनी जगह है। उसके अलावा तमाम तर बातचीत के दरवाजे जो इससे पहले हमने बंद कर रखे थे और जरूरी भी था, अभी फिलहाल वो क्या नए स्ट्रेटेजी प्लान की जरूरत है या फिर कुछ नए कदम उठाने की जरूरत है, इन तमाम तर चीजों पे हम नजर रखेंगे और बातचीत करेंगे। फिलहाल आप ग्राउंड पे नजर रखिए, हम दोबारा आपकी तरफ लौटते हैं। जुनैद, कर्नल SS पठानिया साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सागर साहब, इससे पहले हमारी बातचीत भी हुई थी आपसे, सबसे पहले आपका रद्द अमल चाहूंगा, और इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है इसके लिए हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? डॉक्टर विजय सागर साहब, क्या आवाज हमारी आप तक पहुंच आपने ओके आई थॉट इज द क्वेश्चन इज टू पठानिया। जी नहीं, anyway, आपकी तरफ। अच्छा, तो आपने ये जो इंसिडेंट देखा है, आपने ग्राउंड सिचुएशन बता दी है, अभी काफी क्लैरिटी आ गई है कि देयर आर ऑलमोस्ट 2 डेड एंड 12 इंजर्ड, और डेड की जो कैजुअलिटी है 4-5 होने वाली है। तो हमें इनसे पूरी सहानुभूति है, एंड आवर हार्ट गोज फॉर दीज पीपल। ये लोग जो निहत्थे लोग, भोले भाले लोग कश्मीर घूमने आए थे और पाकिस्तानियों ने उनका क्या हाल किया। परंतु जब हम इसको एनालाइज करते हैं इस अटैक को, तो आप ये देखिए कि इस वक्त जो हीट ऑफ अटैक है जम्मू कश्मीर के अंदर, वो जम्मू डिवीजन के अंदर है। ऑलमोस्ट सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इस वक्त ऑपरेशन चल रहे हैं, चाहे वो कठुआ डिस्ट्रिक्ट हो, उधमपुर में बसंतगढ़, दूदू बसंतगढ़ हो, जौहरी पुंछ में बफलियाज और थन्ना मंडी वगैरह है, अरनास है और देसा फॉरेस्ट है। तो उस वक्त वहां पे ऑपरेशंस चल रहे हैं। सडनली ये पहलगाम में हो जाना, ये एक बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड नजर आता था, क्योंकि जो पाकिस्तान के टेररिस्ट की जो इस वक्त टैक्टिक्स है जो जम्मू डिवीजन के अंदर, ये जो है इट इज प्रोबेबली बीइंग लेड बाय दी SSG कमांडर्स ऑफ पाकिस्तानी आर्मी। और वो पता चलता है कि उनकी जो टैक्टिक्स है, उनकी जो रेकी करने का तरीका है, उनके वेपन्स हैं, उनका जो सिस्टम है कम्युनिकेशंस का, कैसे उन्होंने लोकल्स को सबवर्ट किया है या OGWs को प्लांट किया है। परंतु उसके बाद भी ये लोग सियोल-धार क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। सियोल-धार मींस जो जम्मू और भद्रवाह के बीच में आती है, ये जैसे ही भद्रवाह के पास पहुंचती है तो RR इनको दबोच लेती है। तो ये सडनली कहां पे अपीयर हो गया, क्योंकि अगर आप देखें जितने भी इन्फिल्ट्रेशन रूट्स हैं, भद्रवाह, उसके बाद ये जई वैली, फिर किश्तवाड़, सिंथन पास और तराल इनका फर्म बेस है। और जहां पे ये अटैक हुआ है ये बिल्कुल तराल के पास है। तो हो सकता है 2-4 लोग शायद स्नीक करके, जो अभी छतरू में ऑपरेशन हुआ था 4 दिन पहले, ये वहां पहुंचे हों, पर वहां पे जाकर के टेररिस्ट को अटैक करना, ये इनके टैक्टिक्स के खिलाफ है, ये इनकी स्ट्रैटेजी के खिलाफ है। क्योंकि पाकिस्तान को मालूम है कि अगर उन्होंने अटैक किया तो सारे के सारे जो टूरिस्ट हैं वो वापस चले जाएंगे, और जिससे इकोनॉमिक हालत जो है कश्मीरियों का वो खराब हो जाएगी, और जो कश्मीरियत की जब हम बात करते हैं उसको भी धब्बा लगेगा। तो एज ए रिजल्ट जो टेररिस्ट है वो लोकल्स के खिलाफ, लोकल उनके खिलाफ हो जाएंगे, उनके साथ नहीं रहेंगे। तो ऐसी बेवकूफी वो क्यों करेंगे, मगर उन्होंने की है। और करते समय अगर आपने एक वीडियो वायरल देखा है जो आई विटनेस अकाउंट का, तो उसमें साफ उसने बोला है कि मारने से पहले उसने पूछा, भाई ये मुस्लिम नहीं लगता, आप हिंदू हैं, आपका नाम क्या है, और उसके बाद गोलियां चलाई हैं। तो ये यहाँ किसी सिरफिरे, किसी इनसेन आदमी का ही तरीका हो सकता था। और शुरू में किसी ने कुछ इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ली। अभी 3-4 घंटे के बाद आकर के लश्कर तोयबा या TRF के लोग बोल रहे हैं कि हमने अटैक किया है। अभी सवाल ये उठता है कि क्या वो सिरफिरे थे, क्या वो वन ऑफ थे, क्या वो फ्रस्ट्रेटेड थे? सर, सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरह की चीजें हो रही हैं, मैं बता रहा हूं, बिल्कुल उसका कारण ये है, देखिए उसका कारण ये है, वो सिरफिरे नहीं थे, वो नहीं थे। उन्होंने ये एक सोची समझी साजिश के तहत इस वक्त JD वैंस, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ USA, इंडिया के अंदर हैं। ये अगर उन्होंने वारदात करी है तो इट हैज ए इंटरनेशनल रैमिफिकेशन, और बहुत सारी इसकी इसका जो मैसेज है वो दूर तक जाता है। ये बताने की कोशिश करता है अमेरिका को, जो इंडिया में आए हुए हैं $500 बिलियन का ट्रेड करने के लिए, कि देखिए हिंदुस्तान में नहीं है। तो यह है सोची समझी साजिश के तहत ये किया है।
सर बिल्कुल इसके बारे में भी हम तफसील से जानेंगे आपसे कि ठीक है, इसका जो आपने व्याख्या किया इसकी ये जरूर हम समझने की कोशिश करेंगे कि आपने कहा कि ये चीजें ऐसा नहीं, नॉर्मल नहीं है ये। अगर ऐसा हुआ है तो क्या एक बददिमाग दहशतगर्द की काली करतूत है या फिर कुछ ऐसा स्ट्रेटेजिक लिहाज से प्लान किया गया जिससे इकोनॉमिकली हमें बहुत ज्यादा कमजोरी मिले इससे? देखिए, मैं ये बताना चाहता हूं कि उन्होंने एक कैलकुलेटेड रिस्क लिया है कि कश्मीरियों को अपने से दूर करना है या दुनिया भर में जेडी वैंस की प्रेजेंट में ये मैसेज दे भारत में सब नॉर्मल है। $500 बिलियन की भारत में, तो उस चीज को सबवर्ट करने का भी एक तरीका हो सकता है। ठीक है, बड़ी बात यह है कि जो चीजें अभी हो रही है, अभी लगातार रद्द-ए-अमल, इसके बारे में सब कुछ लोग अपना अपना बयान दे रहे हैं और कहीं ना कहीं कंडेम कर रहे हैं। मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनके लिए क्या ये एक सेटबैक है, क्योंकि उनका तो बहुत बड़ा नुकसान होता है नजर आ रहा है साफ तौर पर। देखिए, जम्मू कश्मीर के लोगों का डेफिनेटली बहुत, क्योंकि मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ जीडीपी जो है वो टूरिज्म की है। स्पेशली अगर हम कश्मीर की बात करें तो इसका ऑलमोस्ट 90% से भी ज्यादा होगा। इनफैक्ट उनके पास और कोई ज्यादा हॉर्टिकल्चर और टूरिज्म के अलावा कश्मीर में कुछ है नहीं। तो इसलिए अगर यहाँ पे, और ये जो इंसिडेंट है पहली बार नहीं हुआ है, आज से 6 महीने पहले भी एक राजस्थान की महिला घायल हुई थी, अगर आपको याद हो, वहां भी 2 कैजुअलिटीज हुई थी। और 2 साल पहले की इंसिडेंट जो मैं खुद आई विटनेस हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहलगांव में ऐसे ही एक सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था, तो अफवाह फैल गई कि यहाँ पे बम ब्लास्ट हुआ है। विद इन 2 डेज पूरा का पूरा पहलगाम खाली था। सारे के सारे जो लोकल बाशिंदे थे दे वर आउट ऑफ जॉब, उनके होटल्स खाली थे, उनकी दुकानों में कोई ग्राहक नहीं था, वहां पे कोई घोड़ों वालों के लिए कोई नहीं था, कुछ नहीं था। तो ये, और बाद में पता चला, वो इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला होटल के अंदर एक सिलेंडर ब्लास्ट था। तो इस किस्म की जो हरकत है, ये पहले भी लोगों को मालूम है कि ऐसा हो चुका है, तो इसलिए डेलिबरेटली इसको वो कोई नहीं करेगा। परंतु पाकिस्तान के जो ISI, जैसे अभी उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुनीर साहब ने कुछ दिन पहले एक बयान दिया है इस्लामाबाद में कन्वेंशन सेंटर के अंदर, उन्होंने अल्लाह का हवाला, कुरान का हवाला देके बोला, मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की है कि आप एंटी हिंदू या एंटी इंडिया चलिए। और कश्मीर के जो लोग हैं, कश्मीरियत के तहत तो कई हजारों सालों से एक साथ इकट्ठे रहते आए हैं, तो वो इन चीजों से बरगलाने वाले नहीं है। मेरे ख्याल में उन्होंने, कहते ना, उन्होंने अपने पुट द फुट इन द माउथ, तो ये एक गड़बड़ करके उन्होंने गड़बड़ की है, सिर्फ ये सोचने के लिए कि शायद जेडी वैंस की विजिट पे इसका इफेक्ट वर्ल्ड ओवर जाएगा, या अमेरिका अपना रास्ता बदल लेगा, या चाइना की बेस पे उन्होंने ये करवाया है ताकि भारत के जो अमेरिका के साथ रिश्ते बड़े अच्छे हो रहे हैं उनको कम किया जा सके। ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर साहब, मैं आपसे ये भी समझने की कोशिश करूंगा, जिस तरह के क्लेम किए जा रहे हैं कि नॉर्मलसी आ रही है या है अलग अलग सियासी जमातों की जानिब से, मैं आपसे ग्राउंड रिपोर्ट या ग्राउंड हकीकत समझने की कोशिश करूंगा। क्या वाकई अभी जम्मू कश्मीर में नॉर्मलसी नहीं है, सिचुएशन खराब है? क्योंकि इसके बाद, इस हमले के बाद लोगों के जहन में शक व शुबहा पैदा होना शुरू हो चुका है। देखिए, मैं आपको कुछ पैराडाइम्स बताऊं जी, कि इंसर्जेंसी जहां कहीं पर शुरू होती है वो 100% खत्म नहीं हो सकती है, बिकॉज इंसर्जेंसी शुरू होती है आइडियोलॉजी से, आइडियोलॉजी खत्म नहीं हो सकती, पहला नंबर 1। दूसरा, जहां तक ये इंसर्जेंसी का सवाल है, उसका जब हम मिलिट्री सोल्यूशन ढूंढते हैं वो एक हद तक लागू होता है। जैसे जब तक 370 नहीं गया था तो हमारी सक्सेस रेट सिक्योरिटी फोर्सेस की 30-40% से ज्यादा नहीं थी। उसके कई कारण थे, एक यूनिफाइड हेडक्वार्टर्स इकट्ठा नहीं चलता था, पॉलिटिशियंस का दबाव होता था पुलिस के ऊपर, वगैरह वगैरह, वो हम किसी और दिन डिस्कस कर सकते हैं। परंतु आफ्टर 2019 370 जाने के बाद जब ये सारी की सारी कमांड MHA के पास आती है तो हमारी सक्सेस रेट हाई हो जाता है, एंड वी हैव गॉन अप टू ऑलमोस्ट 80-85%। पहले पूरा वैली के अंदर अंकुश लगा, उन्होंने राजौरी पुंछ शिफ्ट किया, वहां अंकुश लगा, उन्होंने जम्मू शिफ्ट किया, अब यहां भी लगने वाला बड़ी जल्दी, बिकॉज उसमें, परंतु मूड पॉइंट ये है कि हमें चाहिए एक्शनेबल इंटेलिजेंस, और वो उनको, और जो टेररिस्ट है वो फायदा उठा रहे हैं ओवरग्राउंड वर्कर्स का। जो पिछले साल उन्होंने एक रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम चलाया था, जगह जगह अपने लोगों को बसाया था कि आप यहाँ पे जाकर लाइडो को करिए, बिल्कुल पॉपुलेशन से मिलिए, जब हमें आपकी जरूरत पड़ेगी तब हम आपका फायदा उठाएंगे, और वो उस वक्त वो कर रहे हैं। अब उस चीज को, चाहे वो OGWs है या टेररिस्ट है, वो अपनी रेकी करके आते हैं, उनको पता है कि आर्मी कहाँ है, पुलिस कहाँ है,
परंतु वो सिविल पॉपुलेशन से कैसे छुप सकते हैं? जैसे मैंने किसी से बात की, बोले थी वो एक कपड़े वैसे पहनते हैं, हमको पता नहीं लगता। तो देखिए उनका एक्सेंट तो डिफरेंट है ना, उनके पास तो झोला होगा जिसमें उन्होंने आम छिपाए होंगे, वो भी डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे जनता की भागीदारी चाहिए। अभी 80-85% बीच में एक बात कही, बहुत ही खूबसूरत बात, मैं चाहूंगा कि इसी को आप बेहतर तरीके से मैं और भी समझाएं। आपने आइडियोलॉजी की बात की, आपने कहा कि जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें लोगों के खिलाफ जा रही हैं। अभी जो लोग भी, मुझे नहीं मालूम कि लोगों की दिलों की हालत क्या है, लेकिन अगर जो लोग भी 0.1%, 2%, 5%, कुछ भी, जो भी लोग अगर इस सोच के साथ, इस आइडियोलॉजी के साथ हैं और जम्मू कश्मीर से उनसे वाकई प्यार है, तो क्या इस तरह का हमला जम्मू कश्मीर के उन लोगों के लिए एक बड़ा पैगाम है, चाहे वो अलहदगी पसंद लोग हों या इससे जुड़े हुए लोग हों, या आज भी दिल में अगर इस तरह की आइडियोलॉजी है, तो क्या उनके लिए एक बड़ा पैगाम है कि ये दहशतगर्द हैं और दहशतगर्द किसी के मजहब या किसी भी एक इलाके के लिए, रीजन के लिए, किसी भी जगह के लिए फायदेमंद नहीं हो सकते? आपने बिल्कुल सही कहा। जब मैं दूर दराज के इलाकों का दौरा करता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, तो वो हमें बताते हैं कि देखिए हमको बरगलाया गया था, हमें रेडिकलाइज किया गया था इस्लाम के नाम पे, और बड़ी लंबी कहानी है इसके ऊपर। परंतु आज हमको समझ में आ गई है कि आपको फॉलो करना है तो हमारी जो शेल्फ लाइफ है लाइफ की, वो 3 हफ्ते 3 महीने से ज्यादा नहीं है। वी विल बी एलिमिनेटेड, सो देन व्हाई बिकम दैट? और हमारे भाई बंधुओं को परेशान किया जाएगा, हमारी प्रॉपर्टीज जब्त कर ली जाएंगी, और ये सब कुछ NIA वगैरह एजेंसीज कर रही हैं। तो ये उनके समझ में आ गया है। फिर वो कहते हैं कि चाहे हम दूर दराज के इलाके में रहते हैं, हमारे पास इंटरनेट है, हमारे पास टेलीविजन है, हमको नजर आ रहा है कि भारत कहाँ प्रगति की राह पे जा रहा है और पाकिस्तान का क्या बेड़ा गर्क हो रहा है, और वो किस तरीके से हमें बरगला रहा है, हमें धर्म के नाम पे गलत चीजें सिखा रहा है। तो हमें अब समझ आनी शुरू हो गई है। तो हम क्यों ना भारत की जो तरक्की है उसका हिस्सा बन करके अपने लिए पीस और खुशहाली लाएं। तो वो जो आपकी आइडियोलॉजी का सवाल है, उसमें भी फर्क पड़ना शुरू हो गया है, क्योंकि आइडियोलॉजी ओरिजिनल नहीं है। ये जूस वाली आइडियोलॉजी नहीं है जो पिछले 10,000 साल से चली 1000 साल से चली आ रही है। ये उनको ये कश्मीरियत नाम की जो अच्छी तरह रहने की जो आदत थी, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब धर्मों की, वो ऑलरेडी थी। ये सिर्फ इन्होंने आगे कश्मीर के नाम पे उनको बरगलाना शुरू किया है, और वो बात उनको अब जो यंगर जनरेशन है उसको समझ आनी शुरू हो गई है। तो बट पॉइंट सिर्फ ये है, मैं कहना चाहता हूँ कि जो पॉलिटिकल जमात है हमारी, अगर वो रूलिंग क्लास होगी तो वो बोलेगी फुल नॉर्मल्सी है, अगर वो ऑपोजिशन होगी तो बोलेगी कोई नॉर्मल्सी है ही नहीं है। यही आपके प्रोग्राम पे भी कुछ लोगों ने अभी ऐसे बोला। परंतु एक मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मिलिट्री ऑलमोस्ट अपना एम अचीव कर चुकी है। अभी यहाँ पे जनता की भागीदारी चाहिए। तो जो जनता लोग जो है उसको पता लगेगा भाई ये OGW है या ये टेररिस्ट है, ये एक सस्पिशियस, उनके पास गवर्नमेंट को चाहिए, उनको कोई तरीका दें कि वो आपको एक्शनेबल इंटेलिजेंस दे सही टाइम पे। उसका कोई ऐप हो सकती है, कोई उसके लिए आपके पास हेल्पलाइन नंबर हो सकता है, या कोई भी सिस्टम आप चला सकते हो। BDGs को आप एम्प्लॉय कर सकते हो, या कोई भी सिस्टम है कोई हमें रहते कि वो उनको इमीडिएटली उसकी इंटेलिजेंस को प्रोवाइड करें सिक्योरिटी फोर्सेस को, ताकि वो जाकर के एक्शन लेके। ठीक है सर, मैं एक आखिरी चीज आपसे और समझने की कोशिश करूंगा कि अब चूंकि हमला हो चुका है, हमारे सीने में वो घाव अभी भी जिंदा है और यकीनन आगे भी जिंदा रहेंगे। इस चीज को हम भूल नहीं सकते। मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूंगा कि अब क्या नेक्स्ट प्लान हमारा क्या होना चाहिए, चाहे वो सिक्योरिटी का हो, सरकार का हो। भारत ने इसको बड़ा सीरियसली लिया है। प्राइम मिनिस्टर जो जड्डा में बैठे हैं, उन्होंने होम मिनिस्टर को ऑर्डर दे दिया है कि वो शाम तक कश्मीर पहुंचे। चाहे ये छोटा इंसिडेंट था, पर इसको बहुत सीरियसली लिया जा रहा है, बिकॉज 0 टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म बताई जा रही है, और उसके ऊपर अमल भी किया जा चुका है। चाहे वो DGP साहब हो, हाई लेवल मीटिंग शुरू हो गई है, और जो अभी 3 दिन पहले जो अमित शाह साहब ने हाई लेवल मीटिंग ली थी श्रीनगर के अंदर, उसको कार्यान्वित किया जा रहा है ग्राउंड के ऊपर, ताकि फिजिकली जाके, और ताकि लोगों के दिल में दहशत ना फैले, उनको ये ना लगे सिचुएशन है वो खराब हो। ये जो टेररिस्ट हैं इनकी धरपकड़ जारी है। और अब देखिए तराल जो फॉरेस्ट है जो बिल्कुल पहलगाम के बगल में लगता है, ये उनका फर्म बेस है, ये इनका एक किस्म का लॉजिस्टिक बेस है। अभी वहां पे जो है ऑपरेशन सर्च है, वहां पे इंटेंसिफाई कर दिया जाएगा वो टोटल टेक्नोलॉजी के साथ, फिजिकल डोमिनेंस के साथ। तो आई एम श्योर ये सब चीजें कंट्रोल में आ जाएंगी बाय टुमारो मॉर्निंग और टुमारो इवनिंग।
बड़ी बात यह है कि इस तरह की चीज़ें यकीनन टॉलरेट नहीं की जाएगी और इसका ज़रूर करार जवाब देगी फौज और हमारा पूरा मुल्क साथ में हम खड़े हैं एक साथ और इसका जवाब मिलेगा। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और बेहतरीन बातचीत के लिए। खासतौर पर जो चीज़ें क्लियर नहीं थी आम लोगों के जहन में वो ज़रूर क्लियर हो गई होंगी। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। अब आते हैं उस टॉपिक पर जहां पर हमारा मेन फोकस रहेगा। आज एक हमला होता है उस जगह पे, साउथ कश्मीर के उस जगह पे जहां पे सयाहों की भारी भीड़ होती है और पूरे मुल्क से ही नहीं इंटरनेशनल सयाह भी यहां पे आते हैं। रिपोर्ट बताती है कि 70% टूरिस्ट ज़रूर जो भी जम्मू कश्मीर घूमने आता है वो इस इलाके में ज़रूर आता है क्योंकि यहाँ पे जन्नत की खूबसूरती देखने को मिलती है, लशियस ग्रीनरी देखने को मिलती है, ऊंचे पहाड़ देखने को मिलते हैं, वादियों के नज़ारे देखने को मिलते हैं, झरना और बर्फबारी देखने को मिलता है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो एक खूबसूरत जगह की एक आइडियोलॉजिकल थिंकिंग हो सकती है। वो ये टूरिस्ट स्पॉट काफ़ी ज़्यादा अहम है और यहाँ पे सभी के सभी आते हैं और यही वजह है कि इस बीच में यानी कि जम्मू कश्मीर साउथ कश्मीर का ये बीच वाला हिस्सा पहलगाम का जहाँ पे बेसरन में हमला हुआ है ये काफ़ी स्ट्रेटेजिक लिहाज से यानी इसके टूरिज़्म के लिहाज से काफ़ी अहम है। यहाँ पे हमला हुआ है दैट मीन्स कि इसका असर दूर तक फैले, इससे दूसरे लोग मुतासिर हों। 2 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, 10 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, अस्पताल में ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। और आज हमने देखा कि करीब 10 से ज़्यादा लोगों की बॉडी ज़मीन पे बिखरी हुई थी, उस फर्श पे बिखरी हुई थी जिसे जन्नत की एक ग्रीनरी या फिर चादर कही जाती है। उस पे जिस्म गोलियों से छलनी हो चुके थे। इस वक्त भी ज़िंदगी और मौत की लड़ाई चल रही है उनकी, लेकिन उसके बावजूद भी तस्वीरों के ज़रिए जो आप साफ तौर पे देख पा रहे हैं यही वो मैदान है। पहाड़ों से उतरे, पेड़ों से बाहर निकले, जंगलों का किनारा काटा और उसके बाद आम लोगों पे गोलियां बरसा दी। यहां पे कई लोग घायल हुए हैं, सही आंकड़ा अभी तक नहीं आ पाया है। करीब 10 से 12 लोग अभी भी जख्मी हैं, 2 की मौत हो चुकी है। ये वो तस्वीरें हैं जिसको वाज़ेह तौर पे साफ तौर पे हम आपको दिखा भी नहीं सकते किस तरीके से जिस्म यहां पे पड़े हुए हैं आम लोगों की जिन्होंने कभी गन नहीं देखे, जो यहाँ की खूबसूरती जन्नत के यहाँ के नज़ारों को अपनी आंखों में, अपने कैमरों में और अपनी यादों में बसाने आए थे, आज उनके जिस्म गोलियों से छलनी हैं। पूरा मुल्क इस चीज का सोग मना रहा है, यकीनन इसका जवाब दिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद आज जो हमला हुआ है न सिर्फ इकोनॉमिक पे हमला है, न सिर्फ यहाँ की सयाहत टूरिज्म पे हमला है, बल्कि हमारी इज्जत पे हमला है, हमारी सर्वसम्मति पे हमला है और हमारे मुल्क की उन तमाम तर फख्र पे हमला है जिस चीज पे हम फख्र करते हैं, जो हमारे पास है, चाहे वो डिफेंस के हवाले से हो, इकोनॉमिक के हवाले से हो, प्रोग्रेस और डेवलपमेंट के हवाले से हो। ये वो सारी चीजें हैं जिसका जवाब मिलेगा। पाकिस्तान ने अगर इस तरह की हरकत की है तो यकीनन वो इस चीज को भुगतना पड़ेगा। लेकिन नुकसान किसका है? नुकसान है जम्मू कश्मीर के उन लोगों का जो यहाँ बसते हैं, जो यहाँ रहते हैं, जो यहाँ तिजारत करते हैं, जिन्होंने अपने दिल, अपने दरवाजे, अपने घर उन मेहमानों के लिए खोल दिए थे जो पूरी दुनिया से यहाँ आते हैं, पूरे मुल्क से यहाँ आते हैं। आज उनका सर शर्मिंदगी से झुका हुआ है क्योंकि उनके इलाके में आज एक बड़ी दहशतगर्दी को अंजाम दिया गया। आज उनके इलाके में एक ऐसा वहशियानापन अख्तियार किया गया जिसका शायद उनके पास जवाब नहीं है। शायद मुद्दतों तक इस चीज़ के लिए उनको भुगतना पड़े। यहाँ से यात्राएं गुजरती है, पवित्र गुफा तक यहाँ से यात्राएं जाती है और वो पाक श्रद्धालु जो अपने दिलों में श्रद्धा लेकर के यहाँ आते हैं, इन्हीं इलाकों में ठहरते हैं, आगे बढ़ते हैं, बाबा बर्फानी के दर्शन करते हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों को दिलों से लगाते हैं, जम्मू कश्मीर के लोग उन्हें दिलों से लगाते हैं। भाईचारे का पैगाम यहाँ से पूरे मुल्क में जाता है और एक खास तौर पे हिंदुस्तान की जो खूबसूरत शक्ल है वो यहाँ से देखने को मिलती है। लेकिन आज उस भाईचारा, मोहब्बत, अमन, आश्ती के गहवारे पर एक बड़ा हमला हुआ। 10 से 12 लोग अभी भी जख्मी हैं, 2 की मौत हो चुकी है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मोर्चा संभाल रखा है, जंगल को घेर लिया गया है, एंट्री और एग्जिट पॉइंट को बंद कर दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद इस वक्त हाई लेवल की मीटिंग जो कि दिल्ली में चल रही है वो फौरी तौर पर इस पर कुछ न कुछ एक बड़ा कदम उठाने की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन आने वाले टाइम पे क्या कुछ होगा इसके लिए पल पल हम आपको बताते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज का जो हमला हुआ है ये एक बड़ा नुकसान इस वजह से भी है क्योंकि इससे आने वाले दिनों को, आने वाले वक्त को हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि क्या होगा। क्योंकि अगर टूरिज्म ख़त्म होता है तो जब यहाँ के ख़ास तौर पे पहलगाम, शोपियाँ, कुलगाम,
और गुलमर्ग, यहाँ जो मेन टूरिस्ट का हब है, यहाँ पे लोग नहीं आएंगे और यहाँ की 90% जो कारोबार है वो बंद हो जाएंगे। यहाँ के होटल्स खत्म हो जाएंगे, यहाँ के पिट्ठू वाले जो है वो खत्म हो जाएंगे। यहाँ का जो कारोबार है बिल्कुल दम तोड़ देगा। ये वो तस्वीरें हैं जिसे हमें दिखाते हुए शर्म महसूस होती है, शायद कलेजा मुंह को आता है ये बताते हुए कि ये वो लाशें हैं, ये वो जिस्म है जो यहाँ पे खान पान कर रहा था, अपनों के साथ सेल्फी ले रहा था, हंस बोल रहा था, जिंदगी के मजे लूट रहा था, अब जिस्मों पे गोलियों से छलनी है। असिस्टेंट पठानिया साहब एक बार फिर से हमारे साथ अपनी कीमती वक्त में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। असिस्टेंट पठानिया साहब, सबसे पहले मैं जानने की कोशिश करूंगा कि ये जो कुछ हुआ है इसके बाद क्या, हमला हो चुका है, सारी चीजें हुई, लोग मरने के जो आंकड़े हैं वो बढ़ गए हैं, जख्मियों का जो आंकड़ा है वो बढ़ गया है, कंडेम का सिलसिला चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद अब क्या, नेक्स्ट स्टेप क्या, क्योंकि मुल्क इंतजार कर रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये, अभी मैंने कहीं पढ़ा है न्यूज में कि 2 की मौत होगी और 21 के करीब जख्मी हैं, तो ये एक बहुत बड़ी घटना है, वेरी ट्रेजिक, वेरी शॉकिंग। उसके बाद ये भी सुनने में आ रहा है कि जो विटनेस थे कि उनका पूछा गया था कि आप कौन है, आपका नाम क्या है, सो दे आर ट्राइंग टू गिव इट दैट काइंड ऑफ ए कलर नाउ। सवाल ये है कि हम कंडेमनेशन करेंगे, पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर हैं वो बीजेपी को निंदा करेंगे, बीजेपी को वो कहेंगे जी सिक्योरिटी तो हमारा मुद्दा नहीं है, तो ये सारी चीजें चलती रहेंगी साइमल्टेनियसली। बट जो मेन इशू है वो ये है कि ये हम इसको प्रिवेंट करने में क्यों सफल नहीं हो पा रहे हैं, और ये बार बार लगातार हो रहा है। एक पुरानी कहावत है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो हमें क्योर ढूंढने के अलावा हमें प्रिवेंटिव मेजर्स लेने पड़ेंगे। और मुझे अब ये भी सुनने में आया है कि कुछ जो सीआरपीएफ के गुरिल्ला वारफेयर में, जंगल वारफेयर में जो कोबरा बटालियंस है उनको भी यहाँ पे इंडक्ट किया जाएगा। असम राइफल पहले इंडक्ट हो चुकी है, सो दैट शोज द सीरियसनेस। और ये भी सीरियस गवर्नमेंट का जो स्टांस है वो ये बताता है कि अभी होम मिनिस्टर साहब ने एक इमरजेंसी मीटिंग थी एंड आई बिलीव ही इज हेडिंग फॉर श्रीनगर नाउ। तो ये चीजें चलती रहेंगी, बट आई एम वेरी क्लियर कि कहीं ना कहीं हमारी कमियां हैं, और सबसे बड़ी जो कमी आ रही है वो आ रही है कि हमारी जो इंटेलिजेंस फेलियर है। इंटेलिजेंस फेलियर की जब मैं बात करूंगा तो उसके अंदर मैं ह्यूमन इंटेलिजेंस की बात भी करूंगा, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस की बात भी करूंगा। और ये अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा रामबन में, किश्तवाड़ में, कठुआ में लगातार हमले हुए, एनकाउंटर हुए, कुछ हमारे सोल्जर्स भी मारे गए, सिक्योरिटी फोर्सेस के मिलिटेंट भी मारे गए। तो सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आएगा? वो बाज नहीं आएगा। दूसरा, क्या हम अपनी शक्ति या सामर्थ्य के हिसाब से वो सारे मेजर्स इंप्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसका भी मेरे को पता नहीं है। क्योंकि प्रॉब्लम शुरू होती है इन्फिल्ट्रेशन से, उसके बाद इनकी गाइडेंस की जाती है, इनको सेफ हेवन में ले जाता है, एरिया की रेकी कराई जाती है, इनका जो एग्जिट रूट है उसको वर्कआउट किया जाता है, और उसके बाद इन घटनाओं को अंजाम करके वापस चले जाते हैं या मारे जाते हैं। इनकी शेल्फ लाइफ छोटी है जी। लेकिन हमें इनकी शेल्फ लाइफ को नहीं देखना, हमें ये देखना है कि हम अपने नागरिकों को, और खासकर टूरिज्म जो इस समय कश्मीर में पूरी तरह से फ्लरिश हो रहा है, उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। सर टूरिज्म की आपने बात की, टूरिज्म की आप बात कर रहे हैं, मैं इसी ताल्लुक से आपसे समझने की कोशिश करूंगा। दिस वॉर अगेंस्ट इंडिया आइडियोलॉजी और अगेंस्ट हॉस्पिटैलिटी ऑफ जम्मू कश्मीर, द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर, क्या लगता है आपको ये वॉर किसकी तरफ है, किसके खिलाफ है, और पाकिस्तान क्या मैसेज देना चाह रहा है? पाकिस्तान ने अपना मैसेज 89 में क्लियर कर दिया था आमिर जी। उनका मैसेज बड़ा क्लियर है कि थ्रू प्रॉक्सी वॉर दे विल कंटिन्यू गिविंग अस 1000 cuts फॉर 1000 years, राइट, टिल द टाइम वहां पे जो प्रॉपर गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान में नहीं आती है। जब तक वहां पे आर्मी के हाथ में पावर रहेगी तो ये चीजें चलती रहेंगी, क्योंकि इसी के ऊपर उनकी रेलिवेंस मेंटेन्ड है। अगर कल दोनों देशों के बीच में दोस्ती हो जाती है तो पाकिस्तान आर्मी की रेलिवेंस खत्म हो जाएगी, और वो ये नहीं चाहते हैं, तो ये चलता रहेगा। उसके अलावा हमने ये सोचना है कि हम अपने घर की और अपने नागरिकों की, जिसमें हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के पर्सनल भी आते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए क्या कर रहे हैं। मीटिंगों का दौर भी चलता रहेगा, उसके बाद इंट्रोस्पेक्शन भी होगा, लेकिन
घटनाओं को हम खत्म करने में क्यों फेल हो रहे हैं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। या तो आपके पास रिसोर्सेज ना हो, या आपके पास फोर्सेस ना हो। और इंडिया एक बहुत शक्तिशाली देश है, ग्लोबल पावर है, उसके बावजूद पाकिस्तान जैसा एक छोटा सा देश जो अपनी समस्याओं से बुरी तरह जूझ रहा है, वो हमारे ऊपर बार बार अटैक करते जा रहा है। तो उनको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमें अपनी जो अप्रोच है वो प्रोएक्टिव करनी पड़ेगी। और हमारा जो इंटेलिजेंस सिस्टम है उसके अंदर जो खामियां हैं, हमारे जो OGW की बात करें हम, स्पीकर सेल्स की बात करें हम, उसके बाद अगर हम बात करते हैं सिंपैथाइजर की, तो इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और एग्जेम्पलरी पनिशमेंट इनको मिलनी चाहिए ताकि बाकी लोग जो वो तौबा करें। ये करना बहुत जरूरी है। अभी किस हद तक गवर्नमेंट करती है, कब करती है, उनका जो थ्रेशोल्ड पॉइंट क्या है, आई डोंट नो। लेकिन ये अभी एज ए कॉमन सिटीजन ऑफ जम्मू कश्मीर, आई फील वेरी कंसर्न एंड आई फील वेरी पेन्ड अबाउट इट कि इस तरीके की कार्रवाई हो रही है हमारी स्टेट में। अभी अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें तो अभी जो हमारी NC लेड गवर्नमेंट है उमर साहब की, वो कहेंगे जी सिक्योरिटी तो हमारा फोटे ही नहीं है, ये तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का काम है, इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। यूनिफाइड का कंसेप्ट जो है उसके अंदर चीफ मिनिस्टर साहब उसमें आते ही नहीं है। जॉइंट ऑपरेशनल या कंट्रोल रूम बनाया गया है, उसके अंदर कौन कौन आ रहा है कोई पता नहीं है। मैं तो कहता हूं कि हर एक लेवल के ऊपर, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर एक जॉइंट कंट्रोल रूम होना चाहिए जिसमें इनको नॉमिनेट करके इसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए 24/7, जिसके अंदर आपके इंटेलिजेंस के इनपुट भी आ जाएं, BSF के इनपुट भी आ जाएं, CRPF, लोकल पुलिस, सारे जितने भी इंटेलिजेंस रिसोर्सेज हैं, इनकी एक वीकली मीटिंग की जाए और सिचुएशन को पूरी तरह से इफेक्टिव बनाने के बाद उसको मॉनिटर किया जाए और जहां जहां पे कमियां निकलती हैं उन कमियों को दूर किया जाए। सर, आपने स्लीपर सेल और OGW की बात की। मैं आपसे ये ज़रूर समझने की कोशिश करूंगा। मुझे नहीं मालूम कि इस सवाल में कितनी सच्चाई है, लेकिन उसके बावजूद मैं आपसे ज़रूर आपकी एक्सपर्टीज़ लेने की कोशिश करूंगा। जो सिचुएशन अभी चल रही है, जो सूरत हाल हमारे साथ चल रही है, उसमें चाहे जो भी सूरत हाल हम अख्तियार करें आने वाले दिनों में, जो कुछ भी होगा, इस वक्त इसका जो असर है, क्योंकि आपने एक लफ्ज़ कहा था बहुत ही खूबसूरत कि कंडेम का सिलसिला जारी रहेगा, सब अपने अपने बयान देंगे, इसके बाद मीटिंग का दौर भी रहेगा, लेकिन हमारा टारगेट क्या है, हम करना क्या चाहते हैं, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूँगा, क्या कोई रुकावट है हमारे लिए, कोई ऐसा बैरियर है जिसे हम तोड़ नहीं पा रहे, जिसकी वजह से हम सिर्फ झेल रहे हैं सर, उसके आगे हम कुछ नहीं कर पा रहे? देखिए, बैरियर कहां पर है कहां पे नहीं है, मैं आपको एक और दर्शकों के साथ थोड़ा सा इन्फिल्ट्रेशन का और जो उनकी जो स्ट्रेटेजी है वो शेयर करूंगा ताकि आपको भी क्लियर हो जाए और हमारे दर्शकों को भी क्लियर हो जाए। पाकिस्तान क्या करता है, ISI बेसिकली ये लोगों को सिलेक्ट करते हैं, उसके अंदर इनके पुराने सोल्जर भी हो सकते हैं, सर्विंग सोल्जर भी हो सकते हैं, तंजीमों के बंदे भी हो सकते हैं, जिहादी जो है वो भी हो सकते हैं और मर्सनरीज भी हो सकते हैं। इनको ट्रेनिंग दी जाती है, इनको मोटिवेशन किया जाता है, इनको इंडक्टराइजेशन की कैरी आउट की जाती है ट्रेनिंग के अंदर, इनको सशक्त बनाया जाता है, इनको एम्पावर किया जाता है। उसके बाद इनको लाया जाता है लॉन्च पैड के अंदर जहां पे वो दूसरी साइड से गाइड आते हैं टिल ए गिवन पॉइंट। उसके बाद वो जो गाइड है वो वापस चले जाते हैं और यहां से गाइड जाता है जो इनको सेफ हेवन तक ले जाता है। इनको जो मल्टीटास्किंग होती है इनको कि आपका पहला टारगेट ये होगा, उसके बाद अगर वहां पे कठिनाई आती है फिर आप दूसरा टारगेट, तीसरा टारगेट, और ये उसको एग्जीक्यूट करके इनके सारा प्लान किया होता है कि आपने कहां जाना, कहां से आपने निकलना है, उसके बाद आपका नेक्स्ट मिशन क्या हो। अभी शुरुआत होती है LOC और IB से, लेट्स सील इट टू व्हाट एवर एक्सटेंट पॉसिबल, नंबर 1। नंबर 2, हमारा जो इंटेलिजेंस सिस्टम है वो हर एजेंसी, आप BSF ले लीजिए, CRPF ले लीजिए, लोकल पुलिस ले लीजिए, आर्मी ले लीजिए, RA ले लीजिए, IB ले लीजिए, दुनिया भर की एजेंसीज यहाँ पे काम कर रही है, इंटेलिजेंस एजेंसीज। आर दे कोऑर्डिनेटेड टू दैट एक्सटेंट दैट दे आर वर्किंग अंडर वन अम्ब्रेला? आई हैव माई डाउट्स। यूनिफाइड कमांड जो कंसेप्ट है मैं पहले भी आपसे जिक्र कर चुका हूं, दैट हैज टू बी स्ट्रेंथन्ड। वी नीड जॉइंट कंट्रोल रूम और ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड रिसोर्स कल्टीवेशन के अंदर हमें बहुत ज्यादा जोर लगाने की जरूरत है। देखिए, ये लोग जो आते हैं, ये 3-3 या 4-4 या 5-5 के ग्रुप में, ये एरिया को नहीं जानते हैं, ये होस्टाइल है उनके लिए, सारा एनवायरमेंट होस्टाइल है, लोग होस्टाइल है, आर्मी है, BSF है, पुलिस है, उसके बावजूद वो जो शिकार है हमारा, वो हमारे शिकारी बन जाते हैं हमारे अपने एरिया के अंदर, इन अवर ओन सॉइल। सो दैट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न।
So why we are not able to take care of all those aspects, strengthen our home to that extent that people they don't dare to move in. और उसके साथ ही पाकिस्तान को सबक सिखाना बहुत जरूरी है. मैं पहले भी आपसे बात कर चुका हूं. लेट्स ब्रेक दिस सीजफायर एग्रीमेंट एंड हैमर देम. वो एक कमजोर नेशन है. बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है. बिल्कुल स्ट्रेटेजी बनाइए और इस चीज के लिए पूरा मुल्क आपके साथ है. सवाल सिर्फ एक खास बात मैं जरूर समझूंगा आपसे. ये सारी बातें जो आपने कही, इसका मतलब ये हुआ कि जो अलगाववाद हैं या उस सोच से पीड़ित हैं, जो भी आइडियोलॉजी है, सर चाहे वो 1% हो, 2% हो या आधे % हो, मुझे उससे मतलब नहीं. लेकिन मैं आपसे जरूर समझूंगा कि जम्मू कश्मीर के लोग, मैं नहीं जानता कि मैं बार बार इस चीज को दोहरा रहा हूं कि मुझे नहीं मालूम कि इसमें सच्चाई कितनी है, लेकिन उसके बावजूद अगर किसी के दिमाग में ये चीज है कि वो जम्मू कश्मीर को मुल्क से अलग करना चाहता है या अलग देखता है या सोच अलग है, आइडियोलॉजी अलग है, वो हिंदुस्तान के साथ नहीं, अगर इस तरह की सोच किसी के पास है, तो क्या आज का ये दिन, आज का ये इंसिडेंट उनके लिए एक बड़ा पैगाम है कि जो लोग या जिसके साथ वो अपने आप को जोड़ करके देख रहे हैं, वो तो उससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं हो सकता उनका. देखिए अभी साहब, अगर हम बात करते हैं कश्मीर की, आपने बात की परसेंटेज की, लेट मी टेल यू, हमारे जो कश्मीर में लोग हैं वो ज्यादातर, आई वुड से टू द एक्सटेंट ऑफ मे बी मोर देन 98%. मान लीजिए कश्मीर की जो पॉपुलेशन इस समय अराउंड 80 lakhs है. 80 lakhs बिकॉज 2011 की सेंसस में दे वर अराउंड 65 lakhs, राइट. सो उसके बाद बढ़ गए होंगे 80 लाख मान लीजिए. इसमें अगर 2% भी जो हैं वो रेडिकलाइज्ड जिहादीज, दैट मीन वी आर डीलिंग विद a strength of 1,60,000 वो टोटली रेडिकलाइज्ड, और सिर्फ 2% पॉपुलेशन का. तो ये जो 2% है, इसको हम क्यों नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं? अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो है उनको टर्मिनेट किया लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने. सो आप इमेजिन कीजिए कि हाउ डीप रूटेड दिस मेंटालिटी इज कि लोग गवर्नमेंट के अंदर नौकरी कर रहे हैं, फिर भी सेपरेटिज्म को या जिहादी या मिलिटेंसी को सपोर्ट कर रहे हैं. तो ये परसेप्शन इन लोगों का बदलना पड़ेगा. यूथ को इसके लिए आगे आना पड़ेगा, because they are the people who are going to shape the destiny of our JKUTN nation. They must realize what is good for them. और अगर आप ये सोचते हैं कि 2% या 4% लोग कश्मीर को या तो अलग कश्मीर बना सकते हैं या पाकिस्तान के साथ मिला सकते हैं, that is impossible. So we have to be very, very careful with our strategy. We have to manage the perception of youth basically and let them come forward. एक माओ ज़ेडोंग ने एक बड़ी अच्छी कहावत, उन्होंने उनका एक डायलॉग है, वो कहते हैं कि ये जो मिलिटेंट हैं, they float, they are like a fish which floats in the water which is comprised of the people, and when you separate the fish from the water it will die. बड़ी बात. तो जिस दिन हम ये सफल हो जाएंगे कि कश्मीर के लोग उठेंगे, इनको सपोर्ट करना बंद कर देंगे, तो आप पाएंगे कि एकदम ही ये मिलिटेंसी खत्म हो जाएगी. क्योंकि कोई भी ग्रुप आता है, जब तक उसको आप सेफ हेवन नहीं देंगे, गाइडेंस नहीं देंगे, लॉजिस्टिकली केटर नहीं करेंगे, तो कैसे वो जिंदा रह सकते हैं? ठीक है, तो अभी जो सूरत हाल है सर, मौजूदा जो सूरत हाल है, उसमें मैं आपसे ये समझूंगा कि पहले के मुकाबले में क्या अभी हम इतने कामयाब हो चुके हैं, सफल हो रहे हैं कि इनकी रूट को, जड़ को, जैसा कि आपने कहा कि सरकारी नौकरियों में वो तक घुसे हुए हैं, काफ़ी डीप है इनका रूट. मैं आपसे समझो, क्या हम कामयाब हो रहे हैं, कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं इस मौजूदा सूरत हाल या लगातार चल रही कार्रवाइयों के बीच में? देखिए, when we talk about terrorism which is peaking out since 1989, 35-36 साल से ये पनप रहा है, बीच में कम होता है फिर बढ़ता है, तो हाई एंड लो चलती रहती है. अभी सवाल ये है कि क्या हम टोटली टेररिज्म फ्री J&K अचीव कर पाएंगे आने वाले समय में? इसमें वक्त लगेगा, बिकॉज ये जो फाइट है, ये इसका कोई डेस्टिनेशन नहीं है. दिस विल बी ए कंटिन्यूअस फाइट, बट क्वेश्चन इज दैट हाउ मच वी कैन कंटेन इट सो दैट वैल्यूएबल लाइव्स ऑफ आवर पीपल आर सेव्ड. तो गवर्नमेंट का जो थर्स्ट है वो इस बारे में होना चाहिए कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें और इसको कंटेन करें, और उसके बाद एक नैरेटिव बनाएं, लोगों को साथ शामिल करें, क्योंकि जब तक लोग आपके साथ नहीं जुड़ेंगे, मिलिटेंसी खत्म नहीं होगी. तो लोगों के साथ वो हीलिंग टच और व्हाटएवर पॉलिसी द गवर्नमेंट हैज टू चूज, एंड दे हैव टू बी एजुकेटेड. यू नो, दिस रेडिकलाइज्ड पीपल, they are danger for the company and for themselves also, because you are trying to move to a destination which has no end.
अब जिहादी मेंटेलिटी आप लेके चलते हैं, जो भी आपके कन्विक्शन है, बट क्या वो ग्राउंड पे हो पाएंगे? आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि आप उसको इंट्रोस्पेक्ट करें कि ये जो गोल लेके मैं चल रहा हूं, इज इट अचीवेबल और नॉट? टू माई माइंड नॉट अचीवेबल एट ऑल। और नुकसान किसका हो रहा है? हमारे यूथ का हो रहा है। हमारा अभी जो बिजनेस है, टूरिज्म इतनी तेजी पे चल रहा है, उसके अंदर इंपैक्ट पड़ेगा। अभी आप देखते रहिए, बहुत लोग अपनी जो रिजर्वेशन है वो कैंसिल कर देंगे। बिल्कुल। तो ये पाकिस्तान ने लगातार अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करता है। आईएसआई हैज मेड देमसेल्व्स अनप्रेडिक्टेबल, और हमारी जो अप्रोच है वो रिएक्टिव से प्रोएक्टिव होना बहुत जरूरी है। बड़ी बात है इसमें। And दो it will तीन help चीजें काफी खास हैं। एक ये कि अगर कोई सोच रहा है जम्मू कश्मीर को किसी तरीके से हानि पहुंचाए तो जरूर वक्ती तौर पे वो कामयाब होगा, लेकिन उसको मुकम्मल तौर पे कभी कामयाबी नहीं मिल सकती। और अगर वो फॉरवर्ड आता है तो हमेशा उसको मुंह की खानी पड़ेगी। हाँ, ये जरूर है कि हमें अपनी स्ट्रेटेजी में बदलाव लाने की सख्त जरूरत है। मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त आ चुका है। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। एसएस पठानिया साहब, इतना कीमती वक्त और जो बातें आपने कही, खासतौर पे अलगाववाद या इस तरह की आइडियोलॉजी से जुड़े हुए, उनके लिए जो पैगाम आपने दिया, बहुत ही खूबसूरत बात है। मुझे लग रहा है कि लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी, खासतौर पे उन लोगों को जिनकी ये सोच है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ग्राउंड पे रुख करते हैं, जुनेद हमारे साथ जुड़े हुए हैं बराह रास्त। जुनेद, इस वक्त क्या कुछ देख पा रहे हैं? क्योंकि आर्मी डिप्लॉयमेंट का सिलसिला लगातार जारी है, हाई लेवल मीटिंग चल रही है दिल्ली के अंदर, और बड़े स्केल पे इसके खिलाफ, इसके अगेंस्ट में कार्रवाई करने की बात की जा रही है। क्या कुछ देख पा रहे हैं आप वहां पे? सभी जिस तरीके से अगर हम इस टाइम की बात करें, क्योंकि रात होने को है और यहाँ पे जो है अंधेरा छाने को है, और जिस तरीके से हमने देखा कि यहाँ के जो जवान है वो बिल्कुल यहाँ पर तैनात है। एक ग्रिड जो है वो तैयार किया गया है, सिक्योरिटी लेयर सिस्टम जो है उसको तैयार किया गया है, जिसमें जो है स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जो कि जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान है वो वहाँ पे है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के जवान जो है वो उसके बाद है, और इंडियन आर्मी की टुकड़ियां जो है वो वहाँ पे तैनात है। और आप देख सकते हैं यही वो इलाका है और यहीं से जो है कार्रवाई जाती है। और वहाँ जो पहलगाम है जहाँ पे अटैक हुआ है वो पहलगाम बाइसरन इलाका है, क्योंकि पहलगाम से सटा हुआ इलाका है, यानी कि वहाँ पे गाड़ी नहीं जा सकती है, बाई फुट वहाँ पे जा सकते हैं, घोड़े पे जा सकते हैं। ज्यादातर टूरिस्ट जो है वो घोड़े पे ही वहाँ पे जा रहे थे, मगर जहाँ पे वो इंसिडेंट हुआ है उसके बाद वहाँ पे जो अफरा तफरी जो है वो मची हुई है, और जो टूरिस्ट है, जो पर्यटक है, जो जख्मी हो गए थे, उनको जो है नजदीकी हॉस्पिटल जो है उनको लिया गया है। सबसे बड़ी बात यही है कि हमारे जो जितने भी यहाँ पे टूरिस्ट थे उनको जो जख्मी हो गए थे उनको पहले नजदीकी हॉस्पिटल लिया गया था, उसके बाद चॉपर्स के जरिए, हेलीकॉप्टर्स के जरिए उनको जो है श्रीनगर जो है उनको पहुंचाया गया है। मगर सबसे बड़ी बात यही है कि गृह मंत्री अमित शाह जी जो है उन्होंने खुद ये बोला है कि मैं खुद कश्मीर आऊंगा, यहाँ पर बैठक करूंगा, अधिकारी से जो है वो जानकारी लूंगा, उसके बाद जो है आगे का प्लान जो है वो तय होगा। मगर सबसे बड़ी बात आप देख सकते हैं अभी भी किस तरीके से जो है जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के जवान अभी भी यहाँ पर तैनात है, और पल पल की खबर जो है अपने दर्शकों तक जो है वो पहुंचा रहे हैं। जुनैद, यहाँ जो सयाह हैं इस इलाके में, खासतौर पे जो घूमने आए हैं, जिनका प्लान है, क्या यहाँ से उन्हें बाहर दूसरी तरफ किया गया है, शिफ्ट किया गया है, या किसी भी तरह की कोई एडवाइजरी, कोई गाइडलाइन इनके लिए बनाया गया है? देखिए अभी तक जितने भी टूरिस्ट से हमने बात की उनका यही कहना है कि हम बिल्कुल यहाँ पे सेफ है। कश्मीरी लोग जो है वो यहाँ पे जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हम बिल्कुल उनके साथ ही शाना बशाना जो है लगातार चल रहे हैं। और आप देख सकते हैं बिल्कुल खाली उतर रही है गाड़ियां, यानी कि टूरिस्ट जो है अभी भी वहाँ पे है। टूरिस्ट से हमने कुछ टूरिस्ट से बात की, पर्यटकों से हमने बात की, उनका यही कहना है कि हम बहुत ही ज्यादा खुश है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट ग्रीन फॉरेस्ट, क्योंकि 2019 के बाद जब से ऑपरेशन ऑल आउट जो है घाटी में चलाया गया है, और आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है जम्मू कश्मीर पुलिस के जो ऑपरेशन ग्रुप्स है वो लगातार इनको जो है, उन्होंने पहले इनको आधार बोला कि आप अपनी आइडेंटिफिकेशन दिखाए, आधार दिखाइए, उसके बाद ही इनको छोड़ दिए गए हैं। मगर सबसे बड़ी बात जिस तरीके से यहाँ पे माहौल बना हुआ है, माहौल में कुल मिला के हमारे जो टूरिस्ट जो है वो जख्मी हो गए, उनको हेलीपैड के जरिए जो है उनको शिफ्ट किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं असली जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो है आधुनिक तकनीक से लैस हमारे सुरक्षा बल के जवान है वो उस चॉपर्स में है। पहले उनको चॉपर से वहां पर छोड़ा गया है और वहां पर
तो लगातार उन इलाक़ों में ख़ास तौर पे जहाँ पे ये सिचुएशन हुई है, ये इंसिडेंट हुआ है, वहाँ पे चॉपर की मदद से ज़ख्मियों को हॉस्पिटल पहुँचाने की तैयारी चल रही है और उसके साथ साथ बड़े पैमाने पर उन इलाक़ों में कार्रवाई चल रही है। लेकिन यहाँ पे सयाह अभी सेफ़ हैं, उनको महफूज मुकाम पर रखा गया है और उन्हें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है और सयाहों में भी खौफ का माहौल नहीं है। फ़िलहाल तमाम तर बारीकियों पर नज़र बना रही है। जुनैद, दोबारा आपका रुख करेंगे तो हालात अभी नॉर्मल ज़रूर बने हुए हैं, लेकिन ये खामोशी एक बड़ी कार्रवाई की ओर इशारा करता है, ये सन्नाटा एक बड़े चीख की ओर इशारा करता है, एक बड़े धमाके की ओर इशारा करता है और यकीनन आने वाले वक्त में इन दहशतगर्दों के खिलाफ एक बड़ी आवाज़ बुलंद होगी, एक बड़ा धमाका होगा और यकीनन वो इसी चीज़ में नेस्त नाबूद हो जाएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। में दीजिए इजाजत। देखते रहिए कैसेट टीवी। आदाब।